आपकी ज़िंदगी का निचोड़, आपकी हर एक्ट का दारोमदार, आपका हर काम का जो मतलब निचोड़ है वो यही है कि आपकी नीयत, इसको नीयत कहूँगा, आप इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, मतलब नीयत, आपका मकसद क्या है, आपकी दिल नीयत के साफ। मिसाल के तौर पे आप कुछ कर रहे हो। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे, माँ बाप है तो सभी को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो आज की मेरी वीडियो है जया किशोरी जी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स स्टार्ट। कलयुग, माया और भगवता पुराना। आई एम जया किशोरी, द रणवीर शो से स्टार्ट। बच्चे होते हैं ना, तो पेरेंट्स बच्चे जब गिर जाते हैं तो एक बहुत फेमस डायलॉग है उनका कि वो लोग ज़मीन को मारने लगते हैं एंड इट्स लाइक कुछ नहीं हुआ, या चींटी है, या धरती माता अच्छी नहीं है। बट आप उस वक्त उस बच्चे को सिखा रहे हो कि जो हुआ है उसको एड्रेस मत करो। फिर वो आगे यही कोशिश करता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स के ब्लेम्स भी दूसरों पे डालने की कोशिश करता है। भगवान भी आए तो किसी के थ्रू ही आए ना, वो औरत ही थी। तो वो शक्ति औरत में एक होती है। और हम हर चीज़ के लिए कहते हैं कि एक पुरुष पढ़ता है तो सिर्फ पुरुष पढ़ता है, और जब एक स्त्री पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है। आप देखेंगे वो हर किसी को कुछ ना कुछ सिखा रही है। वो परिवार में सबको कुछ ना कुछ बताती रहती है, और ये सच है। सबके अपने अपने पावर्स हैं, तो वैसे ही कुछ ऐसे पावर्स है जो मेल में है, ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ है। पर औरत का ये पावर है कि वो अगर कुछ सीखती है वो सबको सिखाती है, वो अपने तक नहीं रखती उस चीज़ को। दोस्तों एक और मोटिवेशनल और स्पिरिचुअल एपिसोड टीआरएस हिंदी का आ चुका है, जया किशोरी जी, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। वो एक यूट्यूब आइकॉन ऑलरेडी बन चुकी है। उनकी कहानी आप जानिए, उनकी ज़ुबानी। आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोगों को उनके बारे में पता होगा, बट देयर इज़ अ रीज़न कि इनका ऑनलाइन ब्रांड और इनका ऑनलाइन प्रेजेंस इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है। इनका स्पिरिचुअलिटी देखने का नज़रिया बहुत ही अलग है, और कुछ बहुत गहरे शास्त्रों के लेसन्स आप सीखोगे बहुत ज़्यादा सिंपल भाषा में इनसे। बहुत अच्छा एपिसोड है टीआरएस हिंदी का, एंजॉय कीजिए एपिसोड को। और एक और छोटी सी अनाउंसमेंट, हमारी मेडिटेशन ऐप लेवल सुपर माइंड अब लाइव हो चुकी है। अगर आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी, मेडिटेशन जर्नी, योगा जर्नी या फिटनेस जर्नी स्टार्ट करनी है, डेफिनेटली वो ऐप डाउनलोड कीजिए। एक हफ्ते के लिए आपको फ्री ट्रायल भी मिल जाएगा नीचे वाले लिंक से। तो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? नथिंग। जया किशोरी ऑन टीआरएस हिंदी बिगिंस नाउ। जया किशोरी जी, बहुत शुद्ध लग रहा है मुझे ये पॉडकास्ट करते समय। आपकी ऑरा बहुत ज़्यादा ब्राइट है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आपने कभी मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज फ्राइडे इवनिंग को आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं। आपने कभी भी लाइफ में टेंशन को महसूस किया? टेंशन ज़रूर किया है, पर ये नहीं कि बहुत एक्सट्रीम लेवल पे किया है। ओके कि मुझे जब भी टेंशन महसूस होता है तो मेरे पास भजन है, आई थिंक। ओके तो वो भजन ऑन होते ही आई थिंक विद इन 10-15 मिनट्स वो टेंशन बहुत धीरे धीरे दूर जाने लगता है और दिमाग बैलेंस्ड होने लगता है। और फिर आप अपने आप जो इशू आपको दिक्कत हो रही है उसके लिए आप सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ओके भजन आपके दिमाग के अंदर है या आपके बाहर है? दोनों जगह है। ओके तो वो अंदर है, इसीलिए मुझे बाहर याद आ जाता है चलाना। भजन होता क्या है? भजन मेरे लिए, सबके लिए अपने अपने तरीके हैं। किन्हीं के लिए मंत्र भजन हो सकता है, किसी के लिए सिर्फ भगवान का नाम भजन हो सकता है, किसी के लिए विद म्यूज़िक विद ट्रैक आप अच्छे से भजन सुन सकते हैं। पर क्योंकि मैं गाती हूँ, चाहे वो मोटिवेशनल सेशन है, स्पिरिचुअल या कथाएं हैं, तो भजन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेरे सेशन का। ओके तो इसीलिए मेरे लिए वो हर चीज़ है। लाइक म्यूज़िक भी है, उसमें संगीत जुड़ा है, मंत्र जुड़े हैं, भगवान का नाम भी जुड़ा है। तो आई थिंक तीनों चीज़ एक साथ मिलके वो एक बड़ा ही पैकेज बन जाता है मेरे लिए। इस ऑरा के बारे में बताइए, आपकी ऑरा ऐसी क्यों है?
ये मुझे सच में नहीं पता एंड आई रियली वांट, मतलब मैं सच में चाहती हूँ कि मैं एक बार आपके साइड आके ये जानूँ कि ये क्या है ये क्यों बोला जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये क्योंकि मैं अंदर से बहुत खुश हूँ और हर वक्त हर चीज़ में हर सिचुएशन में भगवान से जुड़ी हूँ। तो जब उनका ऑरा कनेक्ट होता है, मैं कथा में एक बात कहती हूँ कि भले का संग हो तो सब काम भले ही भले होते हैं। एंड मेरी संगत हमेशा भगवान होती है कि वो हर वक्त मेरे साथ है, तो मेरे काम हर काम अच्छे ही होते हैं। तो शायद वो उनका ऑरा है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है। हमारी एक और गेस्ट आई थी अंबिका देवी जी, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ कहा। उन्होंने कहा कि वो हरे कृष्णा महामंत्र हमेशा जापती रहती है अपने दिमाग में। तो क्या आप भी कोई मंत्र जाप करते हो या कुछ विजुअलाइजेशन करते हो हमेशा? नहीं, पर जैसा एग्जैक्टली सत्संग वो हर वक्त मेरे दिमाग में चलता रहता है। अगर मैं थोड़ा भी फ्री बैठी हूँ और मैं कुछ गुनगुना रही हूँ तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे आप जब भजन भी गाते हैं तो कई ऐसे जो फिल्मी धुन है उन पर भजन बने हैं, कई ऐसे होते हैं जो जिससे अच्छे गाने हैं तो उस पर ही लिखे जाते हैं भजन। ओके। तो मुझे ऐसी आदत हो गई कि अब मुझे शायद गाने ही याद नहीं रहते। कितनी बार उन्हीं पे जो भजन है वही मुझे याद आता है। तो अगर आप मुझे सामने कोई गाना भी चला दोगे मैं आपको भजन सुना दूंगी उसका। तो मैं गुनगुनाती भी रहती हूँ। तो हर वक्त अपने आप वो एक बहुत ऑन स्पॉट वाली चीज़ है कि मैं सोच के नहीं करती कि मैं मंत्र का जाप हर वक्त कर रही हूँ। अगर मैं खाली हूँ तो अपने आप वो भजन निकलता है, अगर मैं खुश हूँ तो अपने आप वो भजन निकलता है। आपके सांसों में भी मंत्र और भजन होते हैं? आई होप सो, बट आई डोंट नो कि मैंने वो चीज़ इतनी रियलाइज़ की है कि नहीं, कि वो है कि नहीं। पर मुझे लगता है शायद, इसीलिए मैंने जो कहा मैं एक्सट्रीम लेवल के टेंशन स्ट्रेस से हमेशा आज तक दूर रही हूँ। कहते हैं कि ये एक मंत्र का टारगेट होता है कि आपकी ब्रेथ का एक पार्ट बन जाए। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ इनफैक्ट हरे कृष्णा महामंत्र को लेके। पर इतने सारे सवाल हैं, मैं आपको एक बहुत बेसिक सवाल पूछूंगा। संगीत होता क्या है? व्हाट इज म्यूजिक? ये मैं आपको एक एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से भी पूछ रहा हूँ कि म्यूजिक की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई, और म्यूजिक आपके रियलिटी को बदलता कैसे है। बहुत लोगों को ये लगता है कि उन्हें इस सवाल का जवाब पता है, बट आई डोंट थिंक इस सवाल का असली जवाब किसी को पता है। म्यूजिक होता क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि एक तो आपका बॉडी बहुत मेजर परसेंटेज वाटर कंटेन करता है और वाटर और साउंड का एक रिलेशन हमेशा से है। जो मैंने अपने मेंटोर से बात की थी मंत्र चैंटिंग के लिए, तो उन्होंने कहा था कि आप जब भी मंदिर या सत्संग जाते हैं वहाँ एक अलग तरीके का आपको पीस महसूस होता है, जो एग्जैक्टली सेम मंत्र आप घर पे करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि मंत्रों का जाप भी एक तरीके से होता है। तो वो जब वो जाप सही तरीके से होता है तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि आप बैलेंस्ड होने चाहिए, तो शरीर की हर चीज़ बैलेंस में होनी चाहिए, कुछ भी अति नहीं होना चाहिए। अति अंततः क्षति किसी भी चीज़ की। तो जब आप सही संगीत सुनते हैं तो वो आपको बैलेंस में लेकर आती है, वो सही संगीत होता है। अगर कोई भी संगीत आपकी फीलिंग को एक्सट्रीम कर रहा है तो वो आपसे हो सकता है कि एक टाइम बाद गलतियां करवा सकता है। चाहे फॉर एग्जाम्पल कि आप बहुत दुखी हैं और कहीं आप ऐसा गाना सुनो जो आपको और दुखी कर रहा है, तो क्या वो आपको आगे के डिसीजंस अच्छे से लेने देगा? नहीं, तो वो गलत संगीत है। तो संगीत, इसीलिए आध्यात्मिक संगीत या भगवान के मंत्र, ये कहा गया कि ये आपके अंदर एक बैलेंस लेकर आते हैं। आपको जो कहा टेंशन फ्री करते हैं, स्ट्रेस को रिलीज करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। क्यों? कोई कारण होगा ना। तो वो यही कि सही संगीत आपके शरीर के हर चीज़ को बैलेंस में लेकर आता है, वही संगीत सच्चा है। तो भारत में लोग सैड सॉन्ग्स क्यों सुनते हैं? क्योंकि आपका मैंने एक पॉडकास्ट देखा था अमोघ लीला प्रभुदास जी के साथ, कि उन्होंने भी ये बात कही थी कि हम मन के बोले बोले चलते हैं। आप सैड हैं तो अब आपको, और मुझे समझ में नहीं आता, व्यक्ति को दुखी रहना पता नहीं अच्छा लगता है क्यों? वो व्यक्ति ही बता सकता है, बट उसको बहुत खुशी मिलती है शायद इस चीज़ में कि वो लिटरली अपने टेंशन को एक बच्चे की तरह पालता है। चाहे वो ओवर थिंकिंग में है, चाहे वो और बुरी सिचुएशंस को सोचने के बारे में है, या अपनी ही सिचुएशन को बार बार कोसने के बारे में है, जबकि उसको भी पता है कि नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव चीज़ से टाला जा सकता है, पर वो उस वक्त वो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आप दुखी हैं तो आपको हैप्पी सॉन्ग सुनना चाहिए ना, सो दैट आप खुश हो। ये बात आपको पता है, पर आप सैड सॉन्ग ही चलाते हैं।
तो आप अपनी प्रॉब्लम को एक बच्चे की तरह पाल रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। फिर जब वो बहुत बड़ा बन जाता है तब आपसे वो हैंडल नहीं होता। मैं खुद के दुख के बारे में सोच रहा हूँ। वैसे अभी तो लाइफ में कुछ दुख ज़्यादा कुछ नहीं है, पर लाइफ में जब भी दुख महसूस हुआ था मैंने उसे गुस्से में बदल दिया और उस गुस्से को मैंने मोटिवेशन की तरह यूज़ किया। और वो मेरी एक रिग्रेट है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। कि अगर आपके अंदर गुस्सा है, आपको उसे मोटिवेशन में बदलना नहीं चाहिए, उसे एड्रेस करना चाहिए और उसे अलविदा कहना चाहिए। आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? बिल्कुल। जब हम अध्यात्म के बारे में भी बात करते हैं तो लोग यही बोलते हैं कि आपको, या पॉजिटिविटी के बारे में, ये मैं पेरेंट्स के लिए खास करके कहती हूँ। आई डोंट नो आपने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि नहीं, कि जब बच्चे होते हैं ना तो पेरेंट्स, बच्चे जब गिर जाते हैं तो एक बहुत फेमस डायलॉग है उनका कि वो लोग ज़मीन को मारने लगते हैं एंड इट्स लाइक कुछ नहीं हुआ, या चीटी है, या धरती माता अच्छी नहीं है। बट आप उस वक्त उस बच्चे को सिखा रहे हो कि जो हुआ है उसको एड्रेस मत करो। फिर वो आगे यही कोशिश करता है, वो अपनी प्रॉब्लम्स के ब्लेम्स भी दूसरों पे डालने की कोशिश करता है। आज चोट बच्चे को लगी है तो शायद बच्चा भाग रहा था, इस वजह से लगी है। तो पॉजिटिविटी का मतलब भी यही होता है कि जो हुआ उसको एड्रेस करो और तुरंत अपना फोकस क्यों हुआ उस पर लेकर जाओ। अगर मैं गिर भी गया तो ज़रूरी नहीं कि मैं ब्लेम करूं कि अरे तुम खराब हो, रास्ता खराब है। क्या मैं गलत चल रहा था, या मैंने गलत रास्ता चुना था, या मैं भाग रहा था, इस पर अपना फोकस लेकर जाइए, इसके बजाय कि कुछ नहीं हुआ, अरे इग्नोर करो, मत करो। तो ये पॉजिटिविटी नहीं होती है कि आप इमोशन को इग्नोर कर दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई देवी माँ से बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत डिवाइन एनर्जी फील हो रही है। और उसी डिवाइन एनर्जी से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। आप स्पिरिचुअल इंसान हो जी। सबसे गहरा स्पिरिचुअल लेसन लाइफ में क्या है आपके अकॉर्डिंग? और आई फील कि स्पिरिचुअलिटी ना एक सब्जेक्ट की तरह होता है और आप जिंदगी भर उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा सीखते जाते हो। तो मे बी आई आस्क यू कि सबसे रीसेंट स्पिरिचुअल लर्निंग क्या थी आपकी? मेरी स्पिरिचुअलिटी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने हमेशा ये भी कहा है कि मेडिटेशन के थ्रू भी मैंने ऐसा कुछ रियलाइज़ नहीं किया। मैं काम करती गई हूँ और हमेशा से स्पिरिचुअलिटी के साथ ही करती गई हूँ। मतलब मैं कभी भी इस चीज़ से, मैंने अपनी शुरुआत 6 साल की उम्र से, आई वाज 6, और तब से ही मैं स्पिरिचुअल सेशंस की तरफ हूँ। तो मतलब मैंने समझा भी नहीं था कि स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, तब से मैं इस फील्ड में हूँ। तो मैंने कभी ऐसा नहीं कि आज मैंने ये रियलाइज़ किया, आज मैंने वो रियलाइज़ किया, पर ये मैंने ज़रूर किया है कि आप जो भी काम करते हैं, जो भी, क्योंकि मैं एक नॉर्मल लाइफ जीती हूँ, मटेरियलिस्टिक लाइफ को भी इंजॉय करती हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ को भी इंजॉय करती हूँ, बट जो भी हो, आपका जो एक हायर थॉट है या प्रायोरिटी थॉट है, जो पहला सोच है, वो कभी भी आपके लिए नहीं होना चाहिए। आपके काम में, आपकी खुशी में, कहीं भी। बाद में आपके फ़ायदे होते हैं, आपको पता है, आप कुछ भी करते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल वे में हो, इमोशनली हो, स्पिरिचुअली हो, पर आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपका पहला थॉट होना चाहिए, इससे दूसरे को क्या फ़ायदा होगा। और मेरे आज तक के हर काम के लिए, अगर मैंने कोई नई चीज़ भी शुरू की है, चाहे वो मोटिवेशनल सेशंस हो, शायद मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैं अपने पहली चीज़ों में ही काफ़ी बिजी थी, बट मुझे लगा कि नहीं, वो तो चल ही रहा है, और क्या चेंज हो सकता है, और ऐसा क्या हो सकता है जो लोगों को हेल्प कर सके। तो तब मुझे एक आंसर मिला था कि आज का जो यूथ है उसके पास 7 दिन नहीं है, क्योंकि मैं 7 दिन की कथा करती हूँ और एक दिन में 4 आवर्स होते हैं। तो मुझे नहीं लगता उनके पास इतना टाइम है, क्योंकि वो इतने कंपटीशन में जी रहे हैं आज। तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आप पूरी कहानी करके मॉरल सुनाने से अच्छा डायरेक्ट उनको मॉरल दीजिए कि आप भाई सीख लीजिए और फिर आप अपने काम में वापस लगिए। रील्स और शॉर्ट्स का ज़माना। एग्जैक्टली। वाओ, अब क्या सोचते हो रील्स और शॉर्ट्स के ज़माने के बारे में? अगर, जैसा मैंने कहा, अगर वो एक अच्छा चेंज ला रहा है, बहुत अच्छा है। अगर वो एक नेगेटिव चेंज ला रहा है तो अच्छा नहीं है। As in depends on the type of content. द इंटेंशन, जो बना रहा है उसका इंटेंशन, कि आपका इंटेंशन क्या है। अगर रील बनाते वक्त आपका इंटेंशन है कि मुझे व्यूज़ चाहिए, तो शायद वो रील सही इंटेंशन से नहीं बन रही है। अगर आपका इंटेंशन है कि ये बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, देखा जाए तो दोनों का मतलब एक ही है, ज़्यादा व्यूज़, बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। बट यहाँ पे आप चाहते हैं कि ये बात लोगों के लाइफ में जाए, सो दैट एक चेंज आए, एक अच्छा पर्सपेक्टिव आए उनकी ज़िंदगी में। यहाँ आपको सिर्फ लेना देना व्यूज़ से है, तो शायद आप कुछ भी बना के डाल सकते हैं।
एक कंटेंट क्रिएटर है जिनका नाम है प्रवीण मोहन। उनके साथ हाल ही में पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया था। उन्होंने एक चीज़ रिवील करी पॉडकास्ट पे, ठीक है। तो आज वो बेसिकली दुनिया भर के टेम्पल्स को कवर करते हैं, सिर्फ हिंदू टेम्पल्स नहीं, दुनिया भर के टेम्पल्स, मायन टेम्पल्स, अफ्रीकन टेम्पल्स वगैरह वगैरह। वहाँ जाकर व्लॉग्स बनाते हैं और दिखाते हैं कि ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स है एट्सेट्रा एट्सेट्रा। पर उन्होंने कहा कि 90% ऑफ माई लाइफ आई कांट शो ऑनलाइन। मोस्टली जो चीज़ें वो देखते हैं वो शायद दिखा भी नहीं सकते इंटरनेट पर। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सबसे क्रेजी चीज़ क्या है, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हिमालय में जाकर वहाँ के साधुओं के साथ बहुत टाइम बिताया और ट्राई भी किया है उस सोसाइटी में एंटर करने की, उस लाइफ को जीने की, पर उन्हें बहुत मुश्किल लगा क्योंकि उन्होंने कहा बेसिकली आप बोर्ड हो जाते हो वहाँ। और जो लोग वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं उन लोगों को बचपन में वहाँ लाया गया था। तो उनके शायद डेस्टिनी में, उनकी किस्मत में वो ज़िंदगी लिखी गई थी। पर आई फील कि डेस्टिनी और किस्मत शायद रियलिटीज़ है जो आपके पास कर्मा से डिसाइड होते हैं, जो आपके पहले के जन्म से डिसाइड होते हैं। उसी पर्सपेक्टिव से आपको आपके पिछले जन्म के बारे में पूछना चाहूँगा। आपने कभी सोचा है इसके बारे में कि 6 साल की उम्र में आपका पूरा रास्ता बदल गया? आपको याद भी कैसे, मुझे मेरा फर्स्ट स्टैंडर्ड याद नहीं है इतना, पर आपने कभी ये सोचा है कि आपने लास्ट लाइफ में क्या किया होगा कि आपको इस ट्रैक पर लाया गया? क्योंकि इन अ वे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आर्ग्यूबली थोड़ी इजी रही है एज कम्पेयर टू समवन एल्स। आपको उसी एनवायरनमेंट में डाला गया, बिल्कुल, पर हर किसी को उसी एनवायरनमेंट में डाला नहीं जाता। जैसे कि लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज अ रिच मैन्स थिंग। पहले आपको अपने खाने के बारे में, अपने पेट के बारे में सोचना पड़ता है, फिर आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच सकते हो। ये सच्चाई है, पर अगर आप एक मैक्रो पर्सपेक्टिव से देखें, कार्मिक पर्सपेक्टिव से देखें, तो शायद ये लास्ट लाइफ का नतीजा है। तो आप कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल। फर्स्ट थिंग तो बिल्कुल लास्ट आपके जो प्रारब्ध होते हैं, समझाइए ये शब्द। प्रारब्ध इस कि आपके पिछले जन्म के कर्म तय करते हैं कि आप दूसरे जन्म में कहाँ जाएंगे। Okay. तो इसीलिए कई बार लोग कहते हैं ना कि उनको जब पता नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, जो गलत होता है, और उनको ऐसा लग रहा है हमने तो ऐसी कोई एक्शन अभी नहीं किए, तो यही कहते हैं कि प्रारब्ध चल रहे हैं, कि मैंने शायद उस जन्म में कुछ गलती की होगी जिसकी सज़ा मुझे उस वक्त नहीं मिल पाई, यहाँ मिल रही है, तो उसको प्रारब्ध कहते हैं, पिछले जन्म के कर्म। तो ये पक्का है कि कुछ तो था, क्योंकि मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं इस ज़िंदगी में जाऊंगी। मैंने जब पहली बार श्रीमद् भागवत कथा की थी, मैं क्लास 12 में थी, और उससे पहले मैं दूसरी कथा करती थी। तो मैंने जब शुरुआत की थी, और जो पहला मंगलाचरण कहते हैं कि आप कोई अच्छा काम करने से पहले भगवान का नाम लेते हैं, वो जैसे ही शुरू हुआ एंड मैं रोने लग गई। एंड मतलब मैं रो भी नहीं रही थी, वो अपने आप आंसू आ रहे हैं, क्योंकि आपको विश्वास नहीं होता कि शायद ये किताबें आपके घरों में आपके दादा दादी रखते हैं दूर से, और आपको देख के ही लगता है कि इसको तो कौन ही पढ़ सकता है। आपकी एज क्या थी तब? मैंने 18, क्लास 12। ओके। तो मुझे लगा कि वो मैं कर रही हूँ, तो वो एक बहुत ही ऐसी चीज़ थी मैंने कभी नहीं सोचा था। तो ये डेफिनेटली प्रारब्ध है कि कुछ तो है। दूसरा जो आपने अनलॉक हुआ या कुछ फिर से रीलर्न हुआ? मैं पहली कथा के लिए बोल सकती हूँ, दूसरी मैंने सोच समझ कर करी थी। पहली कथा के बारे में? पहली कथा मैं जो कथा करती हूँ वो एक स्वामी जी है जो अब रहे नहीं, राम सुखदास जी, उन्होंने करी थी वो कथा। तो उनकी कैसेट्स आती है, उनकी कोई पिक्चर भी नहीं है कहीं पर भी कि कोई अब देख सके कि वो दिखते कैसे थे या क्या। तो मेरे दादाजी के टाइम या पापा ने सुना था, तो उनकी कैसेट्स मेरे पापा सुनते थे घर पे, और वो बहुत इमोशनल हो जाते थे उसको सुन के, क्योंकि वो एक ऐसी कथा, एक डिवोटी की कथा है, बट साथ ही साथ वो पूरी फैमिली कैसे चेंज होती है डिवोशन में, उसकी कथा है। तो मुझे ऐसा लगा, अब आपको वियर्ड ही लगेगा ना, आपके घर में आपके पापा क्यों रोज रो रहे हैं कुछ सुन के, पर उससे पहले तक मेरे घर में हमेशा से एक स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट रहा है, चाहे वो सत्संग को लेकर हो। एंड जैसा आपने कहा कि रिच मैन्स थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं, हम बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। लाइक डिस्क्राइब करने जाए तो बहुत ही ज़्यादा हम्बल, हमने ऐसे टाइम को देखा है। तो पर फिर भी हमारी लाइफ से वो स्पिरिचुअलिटी या वो रिलीजियसनेस कभी नहीं गया, और इसीलिए आज भी कोई भी इशू हो तो मुझे पहला नाम भगवान याद आते हैं, मुझे और कुछ याद नहीं आता है कि वो ही ठीक करेंगे इसको। तो मैंने उनसे ही पूछा था कि ये आप क्या सुनते हैं, मुझे एक बार सुनाइए, और उन्होंने मुझे सुनाया।
और अगेन जो आप कह रहे हैं प्रारब्ध वाली चीज़ कि वो मैंने सोचा नहीं, शायद वो उन्हीं की वजह से हुआ कि मेरे मुंह से तुरंत निकला मुझे करना है। उन्होंने बोला क्या करना है, मैंने बोला जो आप सुने मुझे करना है, मुझे ये चीज़ करनी है। और उस वक्त मुझे नहीं समझ आया, पर मुझे फिर 2 साल लगे उसको तैयार करने में। और फिर मुझे लगा कि मैंने क्या चूज़ कर लिया इसमें तो, और इतनी छोटी एज, आई थिंक आई वाज 12 और समथिंग। और तैयार करने में मतलब? मैंने आपको कथा पढ़नी पड़ती है, आपको कथा समझनी पड़ती है, ओके। और आपको कई एग्जाम्पल्स जोड़ने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको और कई चीज़ें पढ़नी और डिवोटीज़ की कथा सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती है। उसमें मुझे 2 साल लगे थे उसको तैयार करने में। उसे स्टार्ट करने का पहला स्टेप क्या होता है? पहला यही कि जो उस कथा की किताब थी मैंने वो पढ़ा था, मायरा बोल के कथा है, क्या क्या? नरसिंह जी की कथा है। वो एक भगवान के, कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त हुए थे, तो उनकी जो किताब है मैंने वो पहले पढ़ी थी। और फिर जिनकी कथा थी उनको मैंने बहुत सुना था कि वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। मैंने ये कथा मारवाड़ी लैंग्वेज में करी थी, तो उसको फ्लुएंटली बोलना एक बड़ी चीज़ थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त जब आपको पता नहीं होता है कि काम क्या होता है, कथाएं क्या होती है, अगर तब मैं बोल रही हूँ कि मुझे करना है, तो ये पुरानी चीज़ है, ये अभी की नहीं है। ये चाहते हैं कि मैं इस रास्ते पर जाऊँ। कहते हैं कि कोई कोई किताबों में स्पिरिचुअल पावर होती है, जैसे कि हैरी पॉटर में दिखाया गया कि किताब में एक स्पेल होती है और उस स्पेल के इफेक्ट्स आप में आ जाते हैं। पर 400 पॉडकास्ट किए, अब पहली बार कोई ऐसा मिल रहा है जो कथा के बारे में बता रहा है। मैंने ये शब्द भी शायद इतना नहीं सुना है। मेरे अकॉर्डिंग कथा मतलब स्टोरीज है, पर क्या होते हैं, मतलब ये कुछ स्पिरिचुअल नॉलेज होती है इनमें? से आपने श्रीमद् भागवत पढ़ी है? सुना है उसके बारे में। हाँ, तो पर बता दीजिए, मतलब ये listeners कथा को। है। श्रीमद् भागवत जब लिखी गई थी वेद व्यास जी के द्वारा ही, जिन्होंने वेद उपनिषद सब लिखे हैं, तो उन्होंने क्यों लिखी उसका रीज़न था, ये कलयुग के लिए ही खास करके लिखा गया था कि वेद उपनिषद में बहुत ज्ञान है ओके। और बहुत डीप ज्ञान है, उसको समझना बहुत इम्पॉसिबल जैसा है कि आपका माइंडसेट उस लेवल पे जाना चाहिए, तब जाके आप उसका अर्थ समझेंगे, वरना आप उसको ये बोल सकते हैं इलॉजिकल बात है या आज के टाइम पे ये सब होता नहीं, ऐसी चीज़ें हैं। तो वो क्योंकि एक संत थे, तो उन्होंने वो रोज़ बैठते थे चिंतन करने के लिए, सोचने के लिए क्या नया करना चाहिए। एंड वो सोच रहे थे कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब लिखने के बाद भी कलयुग के जो लोग होंगे उनका कुछ नहीं होने वाला। तो वो सोचते सोचते उनको ऐसा लगा कि इतना करने के बाद भी लोगों का कल्याण नहीं होगा या उनका अच्छा नहीं होगा, तो वो रोने लग जाते हैं। एंड कृष्णा सेंस नारद जी कि क्या हुआ है, जाके पूछो उनसे। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बोला ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कलयुग में ज्ञान सुनने वाले ज़्यादा नहीं होंगे। रीज़न ये थोड़ा फनी भी हो सकते कि सब बहुत ज्ञानी अपने आप में, कि सबके अंदर आप नॉर्मली अब किसी से कॉन्वर्सेशन करिए, आप उनको एक अच्छी बात बताएंगे, वो और 4 बताएंगे। उनका ध्यान ये नहीं कि आपकी अच्छी बात को वो थोड़ा सा ऑब्जर्व कर ले या सुने, अपने अंदर ले, नहीं, वो तुरंत आपको बताएं मुझे भी ये पता है, मुझे भी ये पता है, मुझे भी ये पता है। तो नारद जी ने कहा ज्ञान सुनने वाले ज़्यादा नहीं होंगे। तो फिर बोले मैं क्या लिखूं? तो बोले तुम भक्ति रस लिखो। तो श्रीमद् भागवत में भगवान के 24 अवतार्स हुए हैं कृष्ण जी के, वो 24 अवतारों के बारे में लिखा है। तो कथा इसीलिए क्योंकि एक कहानी की तरह बताया गया है, पूरी एक A to Z लीलाएं कि उन्होंने कब क्या किया, कैसे किया। तो आपको सुनने में अच्छा, स्टोरी सबको अच्छी लगती है ना, तो श्रीमद् भागवत स्टोरी से चल के सीख देती है। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत एक कथा है, प्रॉपर कथा है कि आपको वहाँ पे पहले भगवान की स्टोरीज बताई जाती है, फिर एंड में कि इस कहानी का मतलब ये है, आज के टाइम पे ये मतलब का आप ये हो सकते हैं, मैं ये हो सकता हूँ और हमको ये काम करना है, तो मॉरल निकल आता है। पर पहले कथा यानी स्टोरी होती है। बट उनमें कौन सी चीज़ आपको रुला देती है? श्रीमद् भागवत में हाँ। तो ये प्रसंग, ये टॉपिक आता है 6th डे श्रीमद् भागवत, क्योंकि पारायण के हिसाब से होती है 7 days और 1 month। ओके। आप ऐसे ही कर सकते हैं, आप ना कम ज़्यादा नहीं कर सकते। और किसी को पढ़ाने की ज़रूरत होती है, एज इन, और एक गुरु चाहिए होता है? कोई भी, वो तो आप कोई भी स्पिरिचुअल बुक अगर ले रहे हैं, आप डेफिनेटली एक गुरु रखिए या मेंटोर रखिए, या जिनको थोड़ा उस किताब के बारे में या उस शिक्षा ज्ञान के बारे में थोड़ा नॉलेज है, या उनका दिमागी स्तर थोड़ा आपसे ऊंचा है,
तो वो आपको वो चीज़ समझा सकते हैं। ये गीता जी में भी है कि जब उन्होंने अर्जुन से, भगवान ने कहा कि सच को समझो, एंड पहला स्टेप ही सच को समझने का है, गेट अ स्पिरिचुअल मास्टर। वरना क्योंकि जिसने लिखी है उसका जो दिमागी स्तर है और हमारा जो है वो ऑब्वियसली मैच नहीं करता है, तो आप उसको कैसे समझेंगे उस बात को। तो कोई तो आपसे ज़्यादा समझदार या आपसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होना चाहिए जो उस बात को समझ सके। तो ये तो फर्स्ट स्टेप है कोई भी स्पिरिचुअल किताब को पढ़ने के लिए। तो 6th डे आता है, दैट इज़ गोपी उद्धव संवाद, कि उद्धव जी एक बहुत बड़े ज्ञानी थे और वो प्रेम यानी लव को कुछ समझते नहीं थे, उनके लिए वो इतना कोई ख़ास बात था नहीं। और कृष्ण जी जानते थे कि प्रेम सबसे ऊपर है, बट दैट प्रेम मीन्स निस्वार्थ, बिना कोई सेल्फिश रीज़न के। कोई मतलब कोई रीज़न ही नहीं होना चाहिए कि मुझे आपसे प्यार क्यों है। तो उसको निस्वार्थ प्रेम कहते हैं, जो स्पेशली भगवान और भक्त के बीच होता है, या स्पेशली भगवान आपसे करते हैं, क्योंकि उनको कोई स्वार्थ है नहीं आपसे, आप उनका कुछ भला कर नहीं सकते। क्योंकि बहुत सारे लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले प्रेम के बारे हाँ, में तो सोच मैं रहे हैं। इसके लिए भी हमेशा कहती हूँ, जब मैं टॉपिक कथा में कहती हूँ कि प्रेम, और फिर लोग थोड़े से खुश हो जाते हैं, मीन्स लाइक आपका और मेरा नहीं, या आपका और किसी का नहीं, कि जो आज कल किसी और से, परसों किसी और से। तो हमारा प्रेम वो प्रेम सच्चा नहीं होता, दैट इज़ निस्वार्थ प्रेम। कोई रीज़न, सेल्फिश रीज़न होना ही नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि अगर सेल्फिश रीज़न है, प्रेम तभी तक रहेगा जब तक आपका काम निकल नहीं जाता। वो काम कोई भी, इमोशनल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है, इंटेलेक्चुअल काम भी हो सकता है। जिस दिन निकला उस दिन प्यार ख़त्म, तो वो नहीं होना चाहिए। तो उद्धव जी को ये सब बातें थोड़ी कमी समझ आती थी, तो उन्होंने गोपियों के पास उनको भेजा था, जो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर प्रेम को किसी ने समझा है तो गोपियों ने समझा है, जो कृष्ण जी के साथ गोपियाँ रहती थी। तो उन्होंने उनके पास भेजा था। तो वो एक बहुत सुंदर प्रसंग है, मतलब वहाँ कोई लड़ाई झगड़े नहीं के। महाभारत में आप जब बात करते हैं, महाभारत एक बहुत बड़ा पाठ है श्रीमद् भागवत का, या कृष्ण जी के और भी कोई अवतारों के बारे में, उसमें लड़ाई झगड़े राजनीति सब कुछ है, बट इसमें प्यार के अलावा कुछ नहीं है। और वो भी कैसा कि आप भगवान से दूर है और वो चाह रही हैं कि भगवान आए, और भगवान आ नहीं रहे हैं, और फिर भी वो अपनी ड्यूटीज़ कर रही है फिर भगवान को याद करते हुए। तो उन्होंने प्रेम का जो सही अर्थ है वो समझाया है। बहुत इमोशनल है वो टॉपिक, वो इतना सुंदर है कि हम लोग हमेशा कहते हैं कि 7 दिन में जो सबसे ज्ञानी संत होते हैं वो इस प्रसंग को सुनने आते हैं, कि जो भी कथा करे अगर वो ये अच्छा कर दिए तो वो मान लेंगे 7 दिन बहुत अच्छे से कथा हुई होगी। आप एक जिस्ट दे सकता हूँ उस चैप्टर के बारे में, या नहीं, जिस्ट वही है कि वो, जैसे मैं एक छोटा सा आपको Sure. प्रसंग सुनाती हूँ कि नंद बाबा कृष्ण जी के पापा थे, आई मीन द सेकंड पापा, जिनके पास वो गए थे। तो 3 लोगों के पास उद्धव जी जाते हैं, नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियाँ, जिनको, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा दुखी लोग थे भगवान के जाने के बाद। तो वो उनको समझाने आए हैं कि रोना धोना छोड़ो, ज्ञान मार्ग पर चलो और भगवान को प्राप्त करो, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब तो कोई मायने का होता नहीं है। तो नंद बाबा से जब वो बात कर रहे हैं तो उन्होंने नंद बाबा से कहा कि आप जिसको बेटा समझ रहे हैं वो किसी का बेटा है ही नहीं, वो तो परम ब्रह्म है, वो तो उसकी एक लीला थी, उसने आपके बेटा बन के एक रोल निभाया है, बस वो आपका बेटा है नहीं। तो नंद बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, क्योंकि इसके पीछे मैं एक एग्जाम्पल आपको, कि हम लोग जब भी कोई बात करते हैं लाइफ में कि आपकी उम्मीद, आखिरी उम्मीद कौन होता है, कि जब आपके हाथ से सब कुछ चला गया, लाइक इन टोटल ब्रह्मांड में पूरे, आपकी लास्ट होप कौन है, कि जब आपसे भी कुछ नहीं हो रहा, God. आपकी गॉड है। तो हर कोई यही समझाता है। तो नंद बाबा ने कहा कि तुम जो भी बात बोल रहे हो कि वो मेरा बेटा नहीं है और जो चला गया वो परम ब्रह्म है, तो बोले आज तक तो मैं सिर्फ इसी बात से दुखी था कि मेरा बेटा चला गया। कईयों के चले जाते हैं, कई पेरेंट्स अपने बच्चों से अलग हो जाते हैं, पर मेरे साथ भगवान तो है मेरी आखिरी उम्मीद। पर आज तुम्हारे ज्ञान के हिसाब से भगवान ही मेरे को छोड़ के चले गए। अब मेरे पास और आगे जीने की होप क्या है बताओ? तुम तो ज्ञानी हो ना, और ज्ञानी ही लोग ये बात बोलते हैं कि आपकी आखिरी उम्मीद भगवान होते हैं, पर उन्होंने अपने ज्ञान के थ्रू ये बोल दिया कि जो छोड़ के गया वो भगवान था। तो ये प्रसंग जब आता है कि ये एक्चुअली हिट करता है आपको कि रियल बात है ना, कि अगर कृष्ण भगवान है और वो उनको ये समझा रहे कि जो गया वो भगवान है,
तो ऐसा घर कैसा होगा जिसको भगवान छोड़ के चले गए हैं कि अब इसको मैं मुड़ के वापस नहीं देखूंगा। तो ऐसे प्रसंग आते हैं, फिर यशोदा मैया, फिर गोपियाँ, तो सब अपना अपना दुख सुना रहे हैं और वो सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पर फिर उनको जो उल्टा ज्ञान मिल रहा है। और लास्ट में फिर जब वो भगवान के पास घूम कर आते हैं तो भगवान पे चिल्लाने लगते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, आप कोई दयालु नहीं है, कोई कृपा नहीं है आपके अंदर। तो भगवान ने कहा कि मैंने जिस काम के लिए भेजा था वो सफल हुआ, क्योंकि इतना गुस्सा एक प्रेमी के अंदर ही हो सकता है। तो अब उनका प्रेम तुम्हारे अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, जबकि मैंने तुमसे कुछ भी गलत नहीं किया, जो हुआ उनके साथ हुआ है। तो मतलब उन्होंने इतना समझाया कि वो उस पेन को फील करने लगे थे और आगे भगवान पे चिल्लाने लगे। दो इंसानों के बीच निस्वार्थ प्रेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे अगर आप कहें तो कृष्ण और अर्जुन के बीच निस्वार्थ प्रेम था, उनको कोई स्वार्थ नहीं था। अगर स्वार्थ होता तो शायद अर्जुन नारायणी सेना चुनते, भगवान को नहीं चुनते, क्योंकि वो उस वक्त देखता कि इतनी बड़ी सेना मुझे उसको जीत से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ भगवान से मतलब है। हार भी जाऊं तो साथ तो यही होना चाहिए। मॉडर्न डे में आई डोंट नो, शायद नहीं। आज के रिलेशन में ये होना थोड़ा मुश्किल है कि आपकी जो नीड्स होते हैं, अगर वो नीड्स पूरे नहीं हुए तो आप एक टाइम बाद आप अपने रास्ते बदल लेते हैं। तो आप कोई गारंटी नहीं दे सकते किसी के प्रेम की। वो जो कपल्स होते हैं जहाँ एक के गुजरने के बाद तुरंत वो दूसरा पार्टनर भी चला जाता है, हो भी सकता है, बिल्कुल। ये प्रेम आई थिंक बाहर वाले नहीं समझ पाते, एज इन फॉरेनर्स नहीं, मतलब जो बाहर देख रहा है, ये जो दो लोग हैं उनके बीच उनको शायद उतना समझ आए। ओके। क्योंकि आज भी चाहे गोपियों का जो प्रेम बताया गया है वो हर कोई नहीं समझ सकता। ओके। उसको बहुत अलग तरीके से लिया जाता है, रास लीला को अलग तरीके से लिया जाता है, और शायद इसीलिए ये कथा भी बहुत शॉर्ट तरीके से बताई गई थी और रीज़न भी साथ में बताया गया था कि कलयुग के लोगों को समझ नहीं आएगी ये कथा, वो लोग इसको बहुत अलग टैंजेंट पे लेकर जाएंगे। हमने इस पॉडकास्ट पर ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी की बहुत सारी बातें की है और उस किताब में भी एक सेंट्रल थीम यही है, निस्वार्थ प्रेम। और कहा गया है कि अगर आप रोमांटिक लव क्रेव करते हो आपके लाइफ में, एक्चुअली आप डिवाइन लव को क्रेव कर रहे हो, यानी कि निस्वार्थ प्रेम को क्रेव कर रहे हो। आपके और भगवान के बीच जो प्यार होता है उसे क्रेव कर रहे हो, और उससे आपका दिमाग समझ नहीं पा रहा है, और उससे आपका दिमाग जब प्रोसेस करता है तब रिजल्ट ये होता है कि आप को एक रिलेशनशिप चाहिए रहती है। पर क्या रिलेशनशिप चाहना सच में इतनी बुरी बात है? नहीं, जैसा मैंने कहा, मटीरियलिस्टिक लाइफ अगर आप जी रहे हैं तो आप ऑब्वियसली सब कुछ करेंगे कि आप सब चीज़, लेकिन जो हायर थॉट है वो हमेशा आपका डिवाइन के साथ ही होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मैं हर चीज़ लाइफ में एंजॉय करती हूँ, मुझे काफ़ी चीज़ें पसंद है, चाहे वो लाइक चीज़ें खरीदनी है, मेरी अलग खुशियाँ हैं, सब कुछ है। पर जब आप लाइफ जीते हैं तो आपको लाइफ कैसे जीना चाहिए? जब लोग कहते हैं ना कि आप अटैचमेंट मत रखिए, डिटैचमेंट होना चाहिए। डिटैचमेंट मतलब थोड़ी कि परिवार को छोड़ देना, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ के बाद दो रास्ते हैं, या तो आप वैराग्य लीजिए या आप गृहस्थ लीजिए। गृहस्थ लेंगे तो आपको फिर ड्यूटीज़ तो निभानी पड़ेगी ना, तो वो काम कैसे करें? तो आप मूवी देखने जाते हैं, ये दोनों जो मूवी में एक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी और जो देख रहा है उसके लिए भी। तो अगर कोई अच्छा सीन आ रहा है, आप खुश होते हैं, यस। कोई बुरा सीन है या रोने का है तो आपको रोना आता है, या फिर आप सैड भी होते हैं, या गुस्सा भी आता है, या डांस भी करते हैं। एग्जैक्टली जो स्क्रीन पे वो लोग भी यही सब कर रहे हैं, अपने रोल्स को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। जब निभा रहे हैं तब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो तब क्या आप उसको रियल मान के चल रहे हैं? तो लाइफ भी वही है कि रियल कुछ नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी ड्यूटीज अच्छे से ना निभाऊं। ओके। मैं उस इमोशंस को, लेकिन मूवी खत्म होने के बाद वापस अपने घर जाना है। तो ये जिंदगी एक मूवी है, अपने रोल्स अच्छे से निभाओ, अपना 100% दो उस रोल को निभाने में। तो चाहे वो करियर में है, वो रिलेशनशिप में है, वो इंजॉयमेंट में भी है कि आप खुश भी है तो अच्छे से खुश हो, लेकिन जो एक दिमाग में, एक साइड में एक थॉट होना चाहिए कि सच कुछ भी नहीं है। ओके। ये सब चला जाएगा एक दिन, और जाता ही है। हमने कई जिंदगियां देखी है ऐसी। क्या होता है डेथ के बाद आपके अकॉर्डिंग? जी जनाब, इस एंड से स्टार्ट लें हम या स्टार्ट से स्टार्ट लें? स्टार्ट से, ऑरा से। बहुत खूबसूरत तरीके से बताया इन्होंने। अच्छा, बोला कि आपका जो ऑरा फील, अच्छा इन्हें वाकई फील हो जाता है। ये बाकायदा एक
हर इंसान के अंदर, मैंने भी सुना है कहीं ना कहीं से, कि बाकायदा आपको किसी के साथ रहना अच्छा लगता है और किसी के साथ बैठना या किसी के साथ जिनका ऑरा अच्छा नहीं होता तो बाकायदा फील होता है कि उनके साथ बैठना, उनके साथ बात करना, उनके करीब रहना आपको उतना अच्छा नहीं लगता। तो बाकायदा ये स्ट्रॉन्ग की बात कर रहे थे कि ऑरा, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों का ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइप का होता है कि जिसको मतलब आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हो या आप फील कर पा रहे होते हो कि इसके सामने मुझे नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा, सही, जैसे इस तरीके का। और इन्होंने यही चीज़ कुछ का normal होता है। संदीप महेश्वरी के साथ भी बताया था इन्होंने कि बाकायदा कुछ लोगों का ऑरा जो है इतना स्ट्रांग होता है और बाकायदा पता चलता है, फील होता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इनका बताने का अंदाज़, इनका बात करने का अंदाज़ बहुत धीरे से, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही नॉलेज के साथ, मतलब इनकी बातों में ना तू मैं अगर मगर ये चीज़ नहीं है, हर चीज़ क्लियर है इनकी। मतलब जया किशोरी जी की बता रहा हूँ। सेकंड चीज़ इनमें थी भजन के हवाले से, उन्होंने पूछा कि भजन क्या है, म्यूज़िक क्या है, तो इन्होंने क्लियर किया कि हर किसी के लिए उसकी अलग मायने हैं, हर किसी के लिए उसकी अलग डेफिनेशन है, हर कोई उसको अलग वे में देखता है। अच्छा, आपने जो सवाल किया इत्तेफाक से रणवीर ने वही सवाल किया, सैड सॉन्ग वाला ना? कि जब इंसान उदास होता है तो उसको तो सैड सॉन्ग ही अच्छे लगते तो वो तो मज़ीद सैड सॉन्ग ही सुनता है। अच्छा, बहुत ही कमाल की इन्होंने बात बता दी। हम लाशऊरी तौर पे बच्चे की तरह पालते हैं टेंशन को। अपने गम को पाल रहे हैं। मतलब कह रहे, वो इतना खूबसूरत तरीके से बता दिया कि जब आप उदास हैं, जब आपको कोई परेशानियां हैं। आपने वो वर्ड सुना था कि नहीं सुना था? मुझे थोड़ा ऑड भी लगा। वो कह रही है उदासी में हमें खुशी मिलती है। मतलब आपको खुशी कैसे मिलती है उदासी में, देखिए, गम में, तकलीफ थोड़े में? थोड़ा खुश रह रहे कि छोटा छोटा खुश रह रहे कि बच्चे की तरह। वो कह रही है कि आप उसको इसमें मज़ा आ रहा है, आप उसको पाल रहे हो, आपको नशे की तरह फील हो रहा है एक तरह से। कोई जख्म है आपको तो आप उसको कुरेदते हो तो आपको मज़ा आता है। मतलब कहने का मकसद ये था कि आपका जो गम है, आपकी जो तकलीफ है, आप उसको फिंगर से कुरेदते हो तो आपको उसमें तस्कीन मिलने लग जाती है। आपने देखा है कुछ लोग ऐसा होता है हाथ अपना कट कर रहे होते हैं, कुछ लोगों को देखे हम सुसाइड करते हैं, कुछ लोगों को हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ करते हैं, अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। अक्सर लोगों को मैंने देखा है अपने आप को तकलीफ़ पहुँचाते हैं केमिकल से, कि बैटरी का तेज़ाब होता है उस पर। तो मैंने देखा है लव में कुछ हो गया, कोई मसले हो गए, बाकायदा यहाँ पे पूरे नाम लिखी होती है, पूरी ये स्किन उनकी उभर जाती है, खोल जाती है, अजीब सी हो जाती है। तो मैं ये सोचती हूँ अक्सर कि ऐसा क्या है जो इनसे ये सब करवाता है, ये सब फजूल हरकत। तो आज मुझे उस चीज़ का जवाब मिला कि इनको उसमें तस्कीन मिलती है। अच्छा, इनको खुशी मिलती है। अच्छा, कहते हैं जब इंसान का ये बच्चा जो गम है, इसे हम पाल के रखते हैं, जब बड़ा हो जाता है तो हमें शदीद तकलीफ़ देता है, फिर हमें इससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। हमें इससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो इनका कहने का दूसरे मायनों में हमारे लिए एक नसीहत ये है कि हम छोटे छोटे गमों को इग्नोर करें, छोटी छोटी परेशानियों में खुश रहना सीखें। एक बात उन्होंने कह दी रणवीर ने, और मेरे दिल से भी यही सीधी आवाज़ आ रही थी जब ये बोलती हैं, क्या जब ये किसी भी क्वेश्चन का आंसर देती हैं, वाकई आपको देवी वाली फीलिंग आई। ये जब बोलती है ना, आप जिस तरीके से इनको बोलते हुए देखते हो और सुनते हो, और जो इनके वर्ड आप पर इनका बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, इनकी बातों में इतनी गहराई है और इतने आसान अंदाज में समझा देती हैं। एक तो गहराई तो है, कभी आपने देखा होगा जो जितना डीप होता है उतना हमें कॉम्प्लिकेटेड लगता है। कोई भी सब्जेक्ट जितना डीप है उतना कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कहूँगी डीप को इतनी ईजिली समझाती हैं कि उसकी गहराई भी आपको पता चल जाती है कि इस बात का मकसद क्या है, और वो बच्चों की तरह आपको समझ में आ जाता है, आपके दिमाग में जाके लगता है। वाकई इनके जो, मैं कहूँगी जो इनको सुनते हैं, जो कथा सुनते हैं, जो भजन सुनते हैं, और जैसे कह रही हैं कि मैं 7 दिन तक करती हूँ, फिर 7 दिन के लिए तो लोगों के पास टाइम नहीं होता, तो एक दिन मैं मोरल ऑफ दिस स्टोरी भी बता देती हूँ, बोलती हूँ जाओ अब आप लोग बिजी हो तो जाओ अपना काम करो, लेकिन इससे सबक ले लो। तो मैं कह रही हूँ ये लोग तो थोड़े दिनों के बाद इनको इतना मानेंगे, आप यकीन करें, क्योंकि ज़िंदगी तो आपको पता है फ़ानी है, हमेशा रहने वाली नहीं है। इनके जाने के बाद भी इनका नाम रहने वाला है, और वाकई लोग इनको देवी की तरह मानने वाले हैं। इसमें कोई शक जो इनका ज्ञान है, जो इनका एक स्टाइल है बताने का, और जितना मैं कहूँगी जितना कुछ ये दे रही हैं, बांट रही हैं, मैं तो कहूँगी फ्री में बांट रही हैं, इतना ज्ञान, इतना सब कुछ लोग कभी नहीं भूलने वाले हैं। आप यकीन करें, इनकी छाप जो है ना हमेशा याद रहने वाली है। इन्होंने क्लियर कर दिया कि आपकी अटेंशन, आपकी इंटेंशन क्या है, बस पूरी आपकी ज़िंदगी का निचोड़, आपकी हर एक्ट का दारोमदार, आपका हर काम का
जो मतलब निचोड़ है वो यही है कि आपकी नीयत, इसको नीयत कहूँगा, आप इंटेंशन का मतलब होता है इरादा, मतलब नीयत, आपका मकसद क्या है, आपकी दिल नीयत की, साफ। मिसाल के तौर पे आप कुछ कर रहे हो, ठीक है ना, आप कि उसके अंदर आपके इरादे क्या हैं, अगर वो ठीक है तो ठीक है। आपको याद रील के हवाले से आपको याद आएगा डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियो में इन्होंने बिल्कुल मेन मुद्दा ही इंटेंशन रखा था कि एक बंदा कुछ करता है, जैसे एक बंदा टीच करने जा रहा है, अब वो सैलरी के लिए टीच करने जा रहा है तो बात कुछ और होगी, मामलात कुछ और होंगे, लेकिन वाकई अगर वो बच्चों को कुछ देने के लिए जा रहा है तो सैलरी तो आती रहेगी, लेकिन वो बच्चों को वाकई कुछ सिखा देगा और वाकई बच्चों को इस काबिल, इसका इतना कारामत बना देगा कि उसका नाम रहेगा और सैलरी तो आती रहेगी। अच्छा, एक और मिसाल दी थी उन्होंने इंटेंशन के हवाले से कि वो वरदान जो मिलता है उनकी तरफ से, भगवान की तरफ से एक आदमी को वरदान मिलता है, लेकिन उसके अंदर एक जेलसी आ जाती है, उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं होती सामने वाले को लेकर, और फिर वो बार बार ये कहता है कि एक घर उसको मिलता है तो 2 घर उसको मिलते हैं, याद आया आपको? तो ये उसके अंदर भी इन्होंने बड़ी डिटेल में इंटेंशन की बात की थी और मुझे सब कुछ रिकॉल हो रहा था जब ये अभी भी बता रही थी। तो ये इस चीज़ पे बड़ा फोकस रखती हैं कि प्रायोरिटी जो होनी चाहिए ना वो इंटेंशन होनी चाहिए, आपकी नीयत साफ, मंजिल आसान, मतलब सीधा सा फंडा है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें भी यही शख्स जो था, अपने आप को एक चीज़ मिले तो उसे 2 मिले तो उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रही, मतलब हमने अपने आप को देखना है, हमने अपने ऊपर फोकस करना है, हमने अपनी चीज़ें देखनी है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि खुश क्यों हुए लोग, पता है, मिसाल के तौर पे, अच्छा एक तो वो वाली बात बड़ी खूबसूरत थी देवियों वाली और लव वाली, कि उन्हें जो है वो लव के बारे में यकीन नहीं था, तो उन्हें अच्छा, एक किसी को, मैं आपको किसी चीज़ पे यकीन ना हो तो मैं आपको जितना बोलूँ आपको खाक पता चलेगा, लेकिन आपसे मैं वो चीज़ प्रैक्टिकली करवाऊँ, कोई सबक दे दूँ मैं आपको, कोई आपसे मतलब है कि अच्छा, पहले दौर के लोग ऐसे, उनको सिखाना ही तो था, ये सबक देना था उनको, जब वो आके उनकी तरफ से, तीनों की तरफ से लड़े, गोपियों की तरफ से, उनके फादर की तरफ से, यशोदा की तरफ से, तो जब वो लड़ने लगे तो वो मुस्कुरा के कहने लगे, तो मेरा तो मकसद ही यही था ना कि देखो तुम्हारे दिल में उनके लिए प्रेम हो गया, तुम्हारे दिल में उनका एहसास हो गया, उनकी दर्द का एहसास हो गया, तो तुम आके तभी तो मुझ पर गजबनाक हो रहे हो और गुस्सा कर रहे हो, तो मुझे तो तुम्हें यही तो सबक देना था कि प्रेम है, प्यार है और ये है। अच्छा, लास्ट में इस पूरी वीडियो की जो सबसे खूबसूरत बात, सबसे अच्छी बात मैं कहूँगा कि तकरीबन ही, मतलब 50% भी नहीं कहूँगा, तकरीबन ही जितनी भी यंग जनरेशन है उसके अंदर ये एक इशू है कि लव, सही लव, सच्चा लव, असल लव क्या होता है, बगैर मतलब के प्यार क्या होता है। बगैर मतलब के तो प्यार होता ही नहीं है, बिल्कुल। तो आजकल के दौर की अगर हम बात तो करें, उन्होंने, मैं कहता हूँ क्लियर ही कहानी ख़त्म कर दी कि आप प्यार भी करें, आप मतलब एक होता है बेटा, एक होता है लवर, एक होता है हस्बैंड, एक होता है भाई, एक होता है कुछ भी एक्सपायर के मुख्तलिफ किस्म के रिश्ते हैं। शेक्सपियर के हवाले से भी एक बड़ी मशहूर चीज़ है कि शेक्सपियर का कहना है कि दुनिया की स्टेज है, हम उसके करेक्टर हैं, तो इन्होंने भी उसी बात को तकरीबन जोड़ा। हमें अपना कैरेक्टर निभाना है और चले जाना है, लेकिन हमें ये बात रखनी है कि दुनिया फ़ानी है, लेकिन अच्छे से। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको यकीन करें, इस बात के अंदर ना आप यकीन करें, मैं बोल रही हूँ तो मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, मुझे एक अजीब सी मोटिवेशन और एक अजीब सी खुशी हो रही है, और एक ऐसा लग रहा है हमें कोई पता नहीं, कोई खजाना या हल मिल गया हो किसी चीज़ का, मतलब कोई मुझसे बेशकीमती हीरे मोती नहीं निकले, मुझे ये राज बता देता तो मुझे नहीं पता होता। इतनी टेंशन है, इतनी स्ट्रेस में हूँ, फला के पास तो इतना अच्छा बंदा है यार, मेरे पास नहीं है, फला के पास तो इतनी दौलत है यार, मुझे नहीं मिली, फला के पेरेंट्स तो इतने अच्छे हैं, मेरे पेरेंट्स तो मेरे लिए केयर नहीं करते, मेरे लिए कुछ सोचते नहीं है, अच्छा फला के पास तो इतना बड़ा घर है, मेरे पास तो नहीं है, फला के पास तो इतनी बड़ी कार है, मेरे पास तो नहीं है, यार वो तो इतनी अच्छी लाइफ गुजार रहा है, मेरा लाइफस्टाइल वो नहीं है। यार अगर आप सोच लो कि ये दुनिया तो है ही नहीं ना, ये दुनिया तो फ़ानी है, आपको तो ये सब छोड़ के जाना ही है एक ना एक दिन, तो आपका जितना रिग्रेट है, आपका जितना अफसोस है दूसरों को लेकर, वो एक कंपैरिजन है आपके दिल में जो एक पलता रहता है, वो एहसास, वो रिग्रेट ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा जब आप ये सोच लो कि हमेशा हमेशा वाली ज़िंदगी तो वहाँ है, या तो हम टाइम काटने आए ना, या तो हम अपना रोल प्ले करने आए, जो मुझे रोल मिला है मैं वो अच्छे से प्ले, वो अच्छे से करें, बस अपना किरदार, अपना रोल, अपनी ड्यूटी, अपना कर्म अच्छे से करना है। इतने शॉर्ट टाइम के लिए हमने इतना टेंशन पाल के रखा है, अपने दिमाग को इतना स्ट्रेस दिया हुआ है कि ऐसा लगता है हमारे लिए जीना मरना सब कुछ वही है, सब कुछ यही है। सोच लें कि ये फ़ानी है, ये तो ख़त्म ही होना है एक ना एक दिन, और रियल लाइफ तो वो है, वहाँ है
तो आप यकीन करें सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें तो। अच्छा, कितनी खूबसूरत मिसाल दी फिल्म की, क्योंकि हर शख्स फिल्म देखता है और फिल्म से बड़ा जुड़ जाता है। अच्छा, फिल्म में कोई किरदार क्या, हम उन किरदारों को जीने लग जाते हैं, हम बाकायदा उनसे जुड़ते हैं उस वक्त तक के लिए, 2-2.5 घंटे तक के लिए। वो अगर फाइट कर रहा है तो हम उसके साथ साथ लड़ भी रहे हैं, वो अगर लव कर रहा है तो हम बाकायदा उस लव से जुड़ रहे हैं, अगर किसी पे जुल्म हो रहा है हम उसके साथ जुड़ चुके होते हैं। फिर वो कहती हैं कि उसके बाद जब फिल्म ख़त्म होती है तो हम अपने घर चले जाते हैं, हमें पता है वो रियल नहीं है, फिर भी हम जुड़ गए। तो अल्लाह के बंदों, जब हमें पता है कि ये हम जी रहे हैं, ये भी एक खूबसूरत किस्म का सपना है, बहुत ही खूबसूरत किस्म का सपना है। उस सपने में हमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता, कुछ अचीव होता है, कुछ नहीं होता, जब आँख खुलेगी तो हकीकत तो कुछ और है, वाकई हकीकत कुछ और है। और अच्छा, रूहानी दुनिया, ये सारी चीज़ें, ये इंसान को कुछ भी ना देना, एक चीज़ ज़रूर देती है, इत्मीनान। आपको इत्मीनान मिल जाता है, आपकी टेंशन ख़त्म हो जाती है। आपको पता है, हम तो फिर भी बोल रहे हैं, हमारे अल्फाजों में उतना असर नहीं है, हमने उतना पढ़ा नहीं है, हमें उतनी नॉलेज नहीं है, हम तो फिर भी वो टूटी फूटी अपनी बातचीत में बोल पा रहे हैं, टूटा फूटा कुछ समझ पा रहे हैं, क्योंकि वाकई उन्होंने सही कहा कि इतनी डीप बातें हैं कि इसके लिए तो वाकई आपका एक मेंटोर होना चाहिए जो आपसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हो। अच्छा, लेकिन जितनी बातें हमारे पल्ले पड़ी हो, जो हमने सीखी, आप यकीन करें, जब वो बोल रही थी मेरा दिल कर रहा था मैं ज़ारों कतार रो। आपको पता है, मैंने इनकी कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें ये ज़ारों कतार रो रही हैं बोलते हुए, मतलब इतना असरअंदाज होती है वो चीज़ इनमें। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कथा, कोई भी स्टोरी जब पढ़ती हैं, उसको अपने अंदर उतार लेती हैं, उसको एक पूरी तरीके से जस्ट कर लेती हैं अपने अंदर। और जब ये बोलती हैं ना, तो जिस तरीके से ये बोलती है, सामने वाला भी बहुत ज़्यादा उसको जज करता है, उसको